सबसे पहले शुरुआत दरअसल सिक्योरिटी को लेकर करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती के आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से दे दिए गए। अब एसएसजी की सुरक्षा सिर्फ यूटी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाएगी। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेताओं के लिए बुरी खबर है। दरअसल लगातार तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा को कम करने का जिक्र हो चला है और यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा में लगी विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसएसजी को कम किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री अन्य राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त लोगों के बराबर ही सुरक्षा रख पाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के एक आदेश के अनुसार यहां के 4 पूर्व सीएम की सुरक्षा में कटौती किए जाने की खबर सामने आ गई। जानकारी के मुताबिक एसएसजी सिर्फ तत्कालीन राज्य और अब यूटी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा के लिए है। यही नहीं, एसएसजी अब केवल निर्वाचित मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहेगी। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुरक्षा हटा दी गई और अब सिर्फ सिटिंग सीएम को ही एसएसजी कवर प्रदान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से हर कोई हैरान है, बल्कि बीजेपी ने तो इसके लिए पंजाब की चनी सरकार पर ही गंभीर आरोप मढ़ दिए। इस बीच जम्मू में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट के तौर पर बता रही है। सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। हमारे को पता है कि प्रधानमंत्री या कोई भी वीवीआईपी जो है वो किसी इलाके का दौरा करता है तो उनका एक रूट जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है, 3-4 रूट्स होते हैं। तो अगर एक रूट चुना गया तो सरकार को, और आपको पता है कि चन्नी जी को इसकी सूचना थी और चन्नी जी ने इसका फोन नहीं उठाया और मोदी जी को रिसीव करने तक चन्नी जी नहीं गए और बहाना लगा दिया गया। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकते हैं, मतलब लोगों को जवाब देने आ सकते हैं, तो वो मोदी जी को रिसीव करने भी एज पर प्रोटोकॉल उनको जाना पड़ता था, लेकिन वो नहीं गए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चंडी सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई, बल्कि देश भर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच पुंछ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चंडी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख के ताज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख के ताज जिंदाबाद, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के ब्रीच किया गया, उनका सिक्योरिटी का घेरा तोड़ा गया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को उसको तोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल पंजाब के अंदर थे और वहाँ पर उन्होंने सरकारी कामों का 45,000 करोड़ रुपये का फाउंडेशन स्टोर रखना था और कुछ चीज़ों का उद्घाटन करना था, जिसमें चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने वहाँ पर रहना था, लेकिन उन लोगों की गाड़ियाँ ही वो उसमें नहीं थे। और जो लास्ट मौके पर रूट बदला गया वो सिर्फ पुलिस को पता था। इसका मतलब पुलिस ने लीक किया। आज वो प्रोटेस्टर खुद कह रहे हैं कि हमें पुलिस वालों ने बताया कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से अशांत करने की कोशिश की गई। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने एक एलओसी के सांबा सेक्टर से विमान के आकार का गुब्बारा देखा और इस गुब्बारे में पाकिस्तान झंडा बना हुआ भी है। यह गुब्बारा जिला सांबा सेक्टर के भगवाल स्थित नर्सरी फॉरेस्ट एरिया राजपुरा से बरामद किया गया था। अब इस जासूसी के प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। चलो ये मुंडे चले आइयो मैंने क्या है बढ़िया ठीक है
श्रीनगर में पुलिस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक मॉड्यूल का भी खुलासा कर डाला है। इस सब के बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि पुलिस ने कई और बड़े खुलासे पुलिस के सामने इन आतंकवादियों की ओर से किए गए। Some suspects was detected in Srinagar city. Based on further analysis, 21 terrorists targeted and killed a property dealer, namely Rauf Ahmed, in Safakadal area. After the incident, Srinagar police started investigation into this killing. During the course of investigation, movement of some suspects was detected in Srinagar city. Based on further analysis and credible human intelligence, Srinagar police detected suspicious movement of terrorists in Baghat, Barzala area. On this, Srinagar police, along with CRPF, laid special nakas and apprehended 2 suspects, 2 terrorists. Later on, we came to know, apprehended 2 terrorists of proscribed terrorist organization TRF. अनंतनाग के डीसी ने डूरू मॉडल अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई। इस दौरान तहसीलदार ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और हीटिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी है। इसके साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों के 24 घंटे कामकाज सुनिश्चित करने और दवाओं, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। यहाँ पे बीमार लोग आते हैं, यहाँ पे बीमार होकर ठीक होके जाने की आपको यहाँ पे से बीमार हो जाओगे मैं से मास्क दे दीजिए। विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेके क्या है तो क्या किस लेवल तक की है, तो उसमें हमने डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी हमने उसमें असेसमेंट की है और इंस्पेक्शन की है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अभी हॉस्पिटल डूरू में गए थे तो वहाँ पे हमने लोगों से भी बात की है कि दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड टू अ ग्रेट लेवल। तो एज सच उनने लास्ट 24 आवर्स में जब से स्नोफॉल हुआ है तो कोई डिस्ट्रेस कॉल ऐसी यहाँ पे हमने रिसीव नहीं की है जिसको लेके हम ये समझें कि एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। और इन केस अगर इमरजेंसी हो भी जाती है कोई खुदा न खास्ता तो उसके लिए हमारी जो भी प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली इन प्लेस है। जम्मू में सुनील डिंपल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, बल्कि परिसीमन कॉम रिपोर्ट की प्रतियां भी जलाई गई हैं। इस दौरान सुनील डिंपल ने कहा है कि दुबई और रियल एस्टेट से समझौता राज्य की जनसांख्यिकी के लिए खतरा। इस दौरान सुनील डिंपल ने एलजी सरकार पर कई गंभीर आरोप और कई सवाल भी दागे। पंजाब सरकार जवाब दो, 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 पंजाब सरकार पंजाब सरकार जवाब दो, पंजाब सरकार जवाब दो, पंजाब आज का प्रोटेस्ट पंजाब में हुआ है, जो पंजाब कांड हुआ है। पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, कोई सुरक्षा के अंदर चूक हो गई। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग के फैसले का विरोध किया, बल्कि इस दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आयोग के खिलाफ धरना देकर अपना विरोध भी जाहिर किया है। और हमने बिल्कुल आप ये कश्मीर की जो सर हमारी डिग्निटी इसको वापस किया जाए। बेगुनाहों को इस तरह पकड़ दकड़ हो रही है उससे परहेज किया जाए। और जो आप लैंड का सेल कर रहे हैं इस तरह बगैर हमारे लोगों को उसमें शामिल किए आप नहीं कर सकते हैं जी। बाहर से लोगों को लाके यहाँ प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं आप, यू कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे मेरी खुद की 21% अब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की रेट हो गई, ये रेशो हो गया है, तो वो कहाँ जाएंगे। और ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट सेल आवर लैंड। ये इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट यू कैन नॉट टेक सच एक्शंस। और वहीं जम्मू में सुनील डिंपल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। परिसीमन कॉम रिपोर्ट की प्रतियां भी जलाई गई। इस दौरान सुनील डिंपल ने कहा दुबई और रियल एस्टेट में समझौता राज्य की जनसांख्यिकी के लिए खतरा है। इस दौरान सुनील डिंपल ने एलजी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं और कई सवाल भी उठाए। MOU हाय हाय
जम्मू को नीलाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू को नीलाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की और जो एमओयू जम्मू कश्मीर को नीलाम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दुबई में कर रहे हैं और साथ में रियल एस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के, बिना शर्त के जमीनें रियल एस्टेट को दे रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारेगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है, सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से न देश लेता न हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से जिगजैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं पड़ेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू में जेके कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईजेएसी के अध्यक्ष और जेके टीचर्स फोरम के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक राथर
मौजूद रहे। इस मौके पर तथाकथित डेडवुड को खत्म करने के आदेशों के संबंध में आयुक्त सचिव और विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में हुई बैठक के बारे में जानकारी दी है। उधर रफीक राथर ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मुद्दों पर प्रकाश डाला। कर्मचारियों की परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करने का आश्वासन भी दिया है। उनकी हम डिटेल आपको प्रेस रिलीज में दे देंगे। हमने जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें, उनकी हम डिटेल आपको प्रेस रिलीज में दे देंगे। हमने जितने भी अफसरान हैं, एजुकेशन के बड़े बड़े अफसरान हैं और बशमूल कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, हम उनसे भी मिले। आपको मालूम है कि कुछ दिन कबल एक आर्डर इशू हुआ था जिसमें टीचर्स का बायोडाटा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस बायोडाटा की आड़ में एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ। कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों ने, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक न्यूज़ फैलाई कि 40,000, 30,000, 20,000 टीचर्स को टर्मिनेट करेंगे। उधर पट्टन में नगर समिति के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वो अपने वाहन सड़कों पर पार्क ना करें ताकि आम जनता को होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि सड़कों पर वाहनों को पार्क करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक बार फिर अपील करता हूँ, जितने भी पटन के हैं जो अपने रास्तों में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि इस वक्त बर्फ का मौसम है। हम रात के वक्त, दिन के वक्त, जिस वक्त भी सफाई करने निकलेंगे, हमें बिल्कुल रास्ते साफ चाहिए। खास करके मेरी अपील इन सोबी माला, नजार माला और भट्ट माला के लोगों से है जो कि इलीगल पार्किंग अपनी गाड़ियों के घरों के बाहर रखते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। जब भी हम सफाई करने आते हैं कुछ हमें बहुत परेशानी है। इसलिए मैं अपील करता हूँ लोगों से कि अपनी गाड़ियाँ। उधमपुर के रामनगर चौक में कारा मिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग मिलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है दमकल विभाग समय रहते यहां पर पहुंच गया होता तो ये बड़ा हादसा भी नहीं होता। 15-20 मिनट पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिली फायर स्टेशन में कि यहाँ पे कोई टिम्बर का आ रहा था, वहाँ पे कुछ आग लगी हुई है। तो फिर उसी टाइमली हमने क्या किया, उसी टाइम हमने अपनी गाड़ियाँ भिजवा दी। 3 फायर टेंडर्स जैसे आप देख रहे हो कि हमने भिजवा दिए और हमने आग पे अभी 99% कंट्रोल कर लिया है। अब थोड़ा सा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है और वो चल रहा है। ठीक है, तो किस तरह का हो सकता था, पर हमारे जो भी फायर फाइटर्स थे उन्होंने टाइमली आके इस मतलब आग को आगे बढ़ने से रोका सबसे पहले, और फिर जो उसका मेन कॉज था उसको भी कंट्रोल कर दिया। कोई आइडिया है कि इसको तो सर्टेन करना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ, अभी हम चेक करेंगे। जम्मू कश्मीर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। अधिकारियों का यह कहना है कि अगले आदेश तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। चाहे आप पहले तो पूरी दुनिया में आपने कई कंट्रीज में देखा है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक केसेस में इंक्रीज है, उसके साथ यहाँ पर भी केसेस में देख रहे हैं आप डेली इंक्रीज। तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई वायरस नया नहीं है। अब लगभग 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम इस वायरस से जूझ रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फुल्ली हर कोई शख्स, एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर हम प्रोटोकॉल को ब्रीच करेंगे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद त्राल प्रशासन सक्रिय हो चुका है। त्राल नगर समिति ने इसके लिए बाकायदा एक विशेष कंट्रोल रूम भी बना दिया, जहां पर जरूरत पड़ने पर जनता संपर्क कर सकती है। इस संबंध में कार्यपालक अधिकारी मंजूर अहमद ने कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आप जानते हैं कि आपने खुद भी मुशाहिदा किया है, हमारी मैन और मशीनरी बिल्कुल रेडी है। 4 तारीख से ही एडवाइजरी आई है कि मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल होने का अंदेशा है, तो जिसकी वजह से हम भी मुतहरिक हो गए और हमने एक एक्शन प्लान बनाया है कि हमें कहां से शुरू करना है, कौन सी प्रायोरिटीज़ है हमारे, उसके हिसाब से एक एक्शन प्लान हमने बनाया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है और उसको हमने मुश्तहर भी किया है यहाँ लोग।
श्रीनगर में नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। उसके बाद लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद किया है, बल्कि प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया है। हमने गुलमर्ग में भी एंजॉय किया, बट यहाँ अब भी हम कल रात से यहीं पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कई लोग कि टनल में जो है लैंडस्लाइड हो गया है और उस वजह से हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं और हमें पैसे की भी थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, ना ही हमारे फ़ोन। उधर गांधरबल के बालटाल में निर्माणाधीन जोजिला सुरंग के एक हिस्से में अचानक हिमस्खलन हो गया। गनीमत रही है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी जारी। आपको बता दें मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। उधर काजीकुंड में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार चल रहा है। प्रशासन अभियान चलाकर बर्फ को हटाने में जुटा है। बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। बर्फ हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर नायब तहसीलदार, SHO, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे अगले आदेश तक बंद कर दिया। उप सचिव की ओर से जारी किए गए एक आदेश में कहा गया, लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से इस रास्ते को बंद करने का फैसला हुआ है। साथ ही लोगों को भी इस तरह न आने की सलाह दी गई है। और इसके साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देंगे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है,